एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। और ये जो हमारी वेडिंग सीरीज़ चल रही है, बहुत ही ज़्यादा प्यार आप इसको दे रहे हो और कमेंट भी बड़े ही प्यारे प्यारे कि शादी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छे से शादी हुई है, पर आपने कैप्चर कम करा है। आप जो है पिक भी सेंड करो, मतलब शेयर करो। तो थैंक यू सो मच। आज थोड़ा सा मैंने जो है जो रिकॉर्डिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा रख दी है। मैं इसलिए कम करती हूँ कि कहीं आपको ऐसा ना लगे कि मतलब लोग ऐसे ही जो है टाइम पास कर रहे हैं, और कई बार अच्छा भी नहीं लगता कि एक ही चीज़ जो है इतना लॉन्ग टाइम तक आप दिखा रहे हो, तो इसलिए तो आज थोड़ा सा मैंने ज़्यादा रखा है, तो आप एंजॉय कीजिए। सच में शादी बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था काफ़ी। दुल्हन का आज जो है बर्थडे था, तो इसलिए आज जो है यहाँ पे पहले केक कटिंग हुआ और ये सब जो है मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। पर वही है कि जो गाने वगैरह चल रहे हैं तो वो तो नहीं रख सकते क्योंकि व्लॉग में अलाउड नहीं है। तो बस ऐसे ही सारा कुछ नॉर्मल जैसे हुआ वैसे रिकॉर्ड करके मैंने छोड़ दिया है। मैंने आप भी थोड़ा सा एंजॉय कीजिए। अब यहाँ पे चल रहा है जो घर वालों का, मतलब जो भाई भाभी और जो जितने भी मतलब ताई चाची ताऊ चाचा जितने भी रिश्ते होते हैं, देखो आजकल ना नए नए चल रहे हैं सब कुछ। तो इस तरीके से पहले तो नहीं होता था। तो ये सबके ही कपल फ़ोटो लिए जा रहे थे, वीडियो बनाई जा रही थी, तो मैंने सबका तो नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि इतना नहीं था कि पूरा टाइम जो है फ़ोन में रिकॉर्डिंग ही करते रहो। तो ये हमारा हो रहा था इस टाइम पे और अंश ने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। तो इस तरीके से भी देखो कुछ नया नया जो है देखने को मिलता है। मुझे तो एक बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसे भी होने वाला है। और यहाँ पे अब जो है जयमाला के बाद फेरों से पहले चल रहा है खाने पीने का प्रोग्राम, जो कि दूल्हा दुल्हन के साथ वो चलता ही है, वो चल रहा है। बाकी तो सबका हो ही रहा है तब से ही। बहुत ही बड़ा ये हॉल था जिसमें जो है खाना था पूरा, बाकी स्नैक्स वगैरह तो सारा कुछ बाहर था। पिंक पगड़ी हमारे वालों की थी, जो लड़की वाले थे, और पीच कलर की पगड़ी लड़के वालों की थी। तो यहाँ पे दोनों ही मिक्सअप बैठे हुए हैं और इस टाइम पे अंश भी बैठा हुआ है। और अंश बोल रहा है जैसे ही व्लॉग देखता है, एडिट करता है, कि मेरा ही फ़ोटो मेरी ही वीडियो नहीं है कहीं पे भी। तो यहाँ पे अंश है, लेकिन वही है ना, वो ज़्यादातर रिकॉर्ड कर रहा था तो उसका किसी ने नहीं किया क्योंकि मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी थी।
होते हैं। पहला है रात के लिए मेरा काम है, दोनों की ड्यूटी क्या है? सबसे पहले रात है, रात सुरक्षित है तो हमारे सब दो मंत्र मैं इससे बोलता हूँ। ये आता है ओम सरस्वती प्रेम जमवह भूसुभगे वाजनीवती विनस्तवा विश्वभूति पजान्यामहि अग्रतः असंभूतं संभवद्वद्य यथामविदं जगत काम अद्य ताथाम गया समीमीते स्त्रीने या नमोत्तमं यतः। इसको जो है ना रामनगर नीचे से निकाला ये पहले निकाल दो बाद में ये सुनो हो गया नहीं गया हो गया नहीं हो जाता है। फेरों के बाद देवता पूजे गए तो वो तो होता ही है सबका, वो सारा कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। और अब जो टीका होता है लास्ट में सब घर वाले मतलब लेडीज़ करती हैं, तो वो चल रहा है। ये मेरी सबसे पहले चाची सास कर रही है, जो दूल्हे की सास है। तो सब अब टीका करेंगे और सब में बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, बहुत ही कम थे, लिमिटेड खास मतलब रुक जाते हैं। बाकी तो सब बारात वाले तो चले ही जाते हैं, घर वाले भी चले गए थे, सर्दी इतनी ज़्यादा थी। दूल्हे की सासू माँ ने दिया है एप्पल वॉच टीके के टाइम पे। कुछ लोगों के यहाँ पे जैसे बंद वगैरह खोला जाता है ना, उसमें दी जाती है घड़ी, लेकिन यहाँ पे बंद नहीं खुलता, तो ऐसे ही टीके में दिया जाता है। और बस अब सबकी बारी आ गई है। अब भाभी यहाँ बहनें वो टीका करेंगी और मेरी हालत आप देखिए, सर्दी में मैंने जो है अपना पूरा अपने आप को कवर कर लिया है, क्योंकि मुझे लगती है सर्दी ज़्यादा। और सबसे बेटर है कि कपड़े पहन लो। पहले तो थोड़ा सा किया कि भाई चलो इतनी सारी शॉपिंग करी थी, इतने पैसे लगाए हैं, अच्छे से रेडी में, तो थोड़ा सा रख लेते हैं, नहीं तो मुझे तो बहुत मुश्किल पड़ रहा था। तो बस सब ने ही इस टाइम पे तो देखो सर्दी का ना रिकॉर्ड टूट गया था और नींद का भी। तो यहाँ पे अब चल रहा है ये लास्ट का प्रोग्राम और इसके बाद फटाफट से विदाई का टाइम आ गया है। और जो टाइम सबसे इमोशनल होता है, सबसे खुशी तो होती ही है, लेकिन वो खुशी में जो दुख होता है ना, वो अलग ही जो है मोमेंट होता है इस टाइम। तो वो बस अब होने वाला है। हालांकि देखो माँ ऐसी होती है कि कब से मतलब थोड़ी थोड़ी देर में वही है कि सारी यादें करते हैं, रोते रहते हैं। घर से ही शुरू हो रखा है प्रोग्राम। जो खील चावल फेंके जाते हैं लड़की पीछे छोड़ के जाती है, तो सबका अलग अलग होता है, किसी के यहाँ कुछ फेंका जाता है। तो वो सारा कुछ हो चुका है और अब मामा भाई दुल्हन को लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे जो है कब से सब इमोशनल हो रहे हैं। देखो ये घड़ी ऐसी आती है, जो नहीं रोते ना तो वो भी रोने लगते हैं। कुछ दुल्हन नहीं रोती हैं, लेकिन हमारी दुल्हन बहुत ज़्यादा रोई। घर में सबसे छोटी है और सबकी लाडली है, तो इसलिए मुझे भी ऐसा फ़ील हो रहा है कि अब जो है मैं दिए जलाने आऊँगी और नहीं दिखेगा कोई भी, खाली खाली लगेगा। तो सबको ही बहुत ज़्यादा जो है दुख हो रहा था काफ़ी। तो ये तो देखो घड़ी ना बस बड़ी ही अजीब आती है इस टाइम। लड़की है, अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है और ये टाइम सबके साथ आता है, क्योंकि लड़कियां जो है एक दिन कहते हैं ना कि पराया धन है, तो सच में पराया धन होता है। एक दिन चली जाती हैं सबको छोड़ के। तो बस ऐसा यहाँ पे चल रहा था इस टाइम पे। और अब देखते हैं, अभी घर तो नहीं जाएंगे, अभी जो यहाँ पे रिज़ॉर्ट पे, क्योंकि कुछ लोगों का होता है जैसे खाना वाना उन्हीं का होता है, लेकिन यहाँ पे अपना बनवाया है तो वो भी सारा देखना है। विदाई के बाद फिर उसमें लगेंगे घर के लोग जो भी है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, सब जा चुके हैं सर्दी की वजह से। और बस यहाँ पे मिलना मिलाना वही चल रहा है। सीट आगे कर दे बेटा मुंडी। पकड़ के बैठो। अब सुबह का टाइम है, काफ़ी देर बाद घर जा रहे हैं, करीब 8
का टाइम हो गया था, चलते चलते सामान सारा कुछ देखना था जो भी था, और मैं थोड़ी देर लेट गई थी। कुछ लोग लेट गए थे जिनको ज़रूरी था, जिनको उन्होंने अपना काम किया। तो अब जा रहे हैं घर, और उसके बाद फिर कुछ भी ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ज़्यादा क्या मतलब करा ही नहीं अंश ने भी। फिर मन देखो सबका ना ऐसे ही हो जाता है, शादी के बाद उदास उदास सा हो जाता है, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। बाकी सब काम में भी लग जाते हैं, मेहमान जाते हैं, तो वो कुछ भी आगे रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। घर पे बैठे बातें करी, ब्रेकफास्ट किया सबने, अच्छी धूप हो गई थी, सर्दी से निकल गई थी, धूप सेका, लेकिन उस टाइम पे बिल्कुल भी याद नहीं आया कि कुछ रिकॉर्ड कर लो, और हमने जो है ब्लॉगिंग भी करनी है, दिमाग से सब निकल गया। यहाँ पे कहाँ पे आप मुझे देख रहे हैं, मेरे मायके में। मैं आ गई हूँ घर। शगुन, आर्य, शौर्य सब गए थे शादी में, उनका भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया, ना मैं आपको बता पाई क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा थी, तो इसलिए सबका हो ही नहीं पाया कुछ भी। तो उनको छोड़ने आई थी मैंने, चलिए जो है बच्चों को घर छोड़ देती हूँ और शगुन और मैं मिल लेंगे, क्योंकि शगुन जाएगी फिर हॉस्टल, तो उसको घर पे मतलब हॉस्टल में छोड़ देंगे रास्ते में जब हम हरिद्वार जाएंगे। तो अभी ससुराल से जैसे कि तैसे मैं आ गई हूँ यहाँ पे घर पे, और सबसे पहले माँ के पास बैठना है, माँ से बातें करनी है। और ये आपको जो है, आप तो जानते ही हो, ये है मेरी दादी माँ। तो पहले दादी माँ से बातें करनी है पूरी, नहीं तो दादी माँ नाराज़ हो जाती है, और दादी नहीं बोलते हैं हम, सीधा माँ बोलते हैं। तो मैं माँ से बातें कर रही हूँ। कुछ टाइम पहले माँ के पास बैठूँगी, फिर जाऊँगी ऊपर, मम्मी से मिलेंगे। बच्चों को छोड़ दिया है, और शगुन जो है ऊपर चली गई है मम्मी के पास, मतलब अपनी अम्मा के पास, दादी के पास। तो ऐसा कुछ हुआ, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया। यहाँ पे आके मुझे याद आया, अरे हमने तो जो है विदाई के बाद कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो बस ऐसा कुछ है। मेरा मिलना भी हो जाएगा, और मेरी ससुराल और जो मायका है वो ज़्यादा दूर नहीं है, पास पास से ही हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? मैं देखो कहाँ आ गई हूँ, मैं आ गई हूँ घर, और घर आए थे बच्चों को छोड़ने, शौर्य और आर्य को, और शगुन और मैं आ गए थे मिलने, है ना शगुन? शगुन और मैं मिलने आ गए, तो घर पे सबसे मिल लिए, और हम बैठे हैं नीचे ही पटड़ी, पिड्डे ले लेकर। मम्मी बैठी यहीं पे, एक घंटा हो गया हमें यहीं पे बैठे हुए, मम्मी के पास और शगुन यहीं। तो तीनों माँ बेटी हम सारे यहीं बैठ के बात कर रहे। माँ से पहले ही मिल लिए थे, माँ के पास पहले ही जो है बैठ गई थी मैं कितनी देर, और बस अब तो चलेंगे। मम्मी मना कर रही, कितनी देर के लिए क्यों आए, उन्हें इतनी देर ही मिला है। और फिर जो है आज जाना है मैं हरिद्वार, और ये मैं इसलिए करी, धूप इतनी तेज़ है और हवा भी इतनी तेज़ है, हवा उड़ रही बिल्कुल, इतनी तेज़ हवा चल रही है आज बहुत ज़्यादा। आज क्या पूरी रात बहुत हालत ख़राब रही, इतनी तेज़ हवा थी, इतनी सर्दी लगी रात, पूछो मत। अभी दवाई खा के आई थी, सिर में दर्द हो गया था बहुत ज़्यादा। तो जी ऐसे हमारे हाल चाल चल रहे। आज चलेंगे अपनी वापसी पे, अभी यहाँ से वापसी ससुराल की, और ससुराल से फिर अपने हरिद्वार की। श्रेय जा चुका, वो सुबह चले गए थे, श्रेय और श्रेय के बाबा जी दोनों चले गए थे, बाबा पोता। ऐसा रहा हमारा शादी का प्रोग्राम, अच्छा रहा, पर सर्दी ज़बरदस्त रही, बस मरे ही जा रहे थे बिल्कुल, पूछो ना। मुझे तो बहुत सर्दी लग रही थी, चाहे कपड़े कितने भी पहन लो, पर जो मतलब ठंडा था ना हवा का, हे भगवान पूछो ना। आए थे हम सुबह, मतलब घर वहाँ से रिजॉर्ट से आए थे हम 8:30 बजे, पूरा मतलब सारा कुछ समेटा समाटी जो भी अपना सामान था वो करके, क्योंकि वहाँ पे जो खाना था ना वो नहीं था, प्लेट वाला सिस्टम की उन्हीं का है, अपना बनवा रखा था। तो जो बचा हुआ होता है मीठा, जो भी खाना बचा हुआ था वो सब कुछ लेके, सारा वहाँ का देख के, और तब हम उसके बाद आए, इसलिए लेट हुए, नहीं तो विदाई हो गई थी 5:30 बजे, जल्दी हो गई थी। और हम आ गए थे यहाँ पे, बस चलते हैं, हवा बहुत तेज़ है, बहुत तेज़। तो जी चलिए चलते हैं बस, अब तो थोड़ी देर में। शगुन को लेके जाएंगे हम, उसको हॉस्टल छोड़ देंगे रास्ते में, क्योंकि वो हॉस्टल से ही आई थी। ये क्या हो रहा बेटा? हवा में उड़ने जा रहे हैं। हो गए रेडी? ब्लेजर उतार रखा था उसने, वही ब्लेजर पहन लिया, चेंज वगैरह करने का भी मन नहीं हुआ। सुबह इतना मतलब ठंड थी, मैंने तो खैर सूट डाल लिया था आने के बाद। यहीं पर उठ जाओ भाई, चलो
आई मर गई, पैर दुख रहे हैं, पैर दुख रहे हैं। अब दिखा छाव में आकर कि क्या है क्या नहीं, धूप में ना कुछ भी नहीं दिख रहा था, क्या बोल रहे थे क्या नहीं बोल रहे थे। चलो बाबू है, क्या हो गया। उसके बाद फिर मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। मैं बुआ जी से मिल के भी आई हूँ, क्योंकि आपको पता ही है बुआ जी की भी तबीयत ख़राब चल रही है। उधर ही है, जब मैं जाती हूँ तो फिर सबसे मिल के आती हूँ। तो बुआ जी से मिली लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब बीमार इतनी है फिर भी वीडियो में दिखाती है, ये है वो है, तो इसलिए मैंने कुछ भी रिकॉर्ड वहाँ का नहीं किया। लेकिन मैं बुआ जी से भी मिल के आई और फिर शाम को हम पहुँच गए थे वापस ससुराल। लेकिन वहाँ पर फिर ये नहीं आए थे, ये कुछ काम में लगे हुए थे, ये गए थे कहीं पर मुजफ्फरनगर वगैरह काम था, कुछ शादी का ही काम देखो बहुत चलता रहता है। तो ये लेट आए, फिर हमने रात का खाना वाना भी खा लिया वहीं पे। उसके बाद हम हरिद्वार के लिए निकले थे करीब 8 बजे। तो यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा और सारे ही व्लॉग पसंद आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।